हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा, तो इस मैच में भी हमारे 2 गेम प्ले हैं, तो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि स्किप करेंगे तो इसमें मेरा नुकसान है, आप लोगों का नहीं है। तो आप लोगों ने ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है। खैर, यहाँ पे हम उतरते हैं पोचिंकी यानी अपना कराची। यहाँ उतरते साथ ही हम तलाश करेंगे गन। एक M24 मिलती है और एक AKM, और सामने से मिलता है बॉट, और बॉट के साथ मिलता है एक रियल बंदा। बॉट साहब हमारे मर जाते हैं, और ये मियाँ नहीं, पता नहीं क्या नाम है इनका, ये भाई साहब अपनी गन लोड कर रहे ही होते हैं, और हम अपना AKM से इन्हें उड़ा देते हैं। उड़ा देना मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग। बच्चा तो कोई भी नहीं है आजकल। खैर, अंदर जाता हूँ तो अंदर एक और बंदे होते हैं, पता नहीं बॉट होते हैं कि रियल बंदे होते हैं। एम लेके बैठे होते हैं, लेकिन मैं उन्हें मौका नहीं देता कि वो मुझे मार पाएँ। तो वहाँ पे सामने आप लोगों ने देखा होगा, एनिमीज़ स्क्वाड हाउस से मार रहे होते हैं जंप्स, और निकल रहे होते हैं। मैं यहाँ से TPP लेके अपने टीममेट्स को बुलाने लगता हूँ, तो तब तक एनिमीज़ हो जाते हैं गायब। लेकिन फिर भी मैं एक एनिमी को नॉक कर देता हूँ। उसके अलावा 3-4 एनिमी मार देता हूँ मैं, मतलब बशीर भाई हो गए हैं फिनिश। अब हम जाएंगे अपने टीममेट्स के साथ, जाके करेंगे उन बंदों पे रश। यहाँ तो TPP लेके मारेंगे। खैर, यहाँ पे आते साथ ही मेरे नंबर 2 भाई हो जाते हैं नॉक, और नंबर 4 भी बिल्कुल नॉक होने की सिचुएशन में होते ही हैं। लेकिन मैं एनिमी को मार के अपना किल बढ़ा लेता हूँ, और फिर दूंगा रिवाइव नंबर 2 को। फिर हम करेंगे बंदों पे रश। अच्छा, और एक और बात बतानी है, आप लोग अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, और लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, यहाँ पे एक एनिमी भाग रहा होता है, तो मैं उसे कर देता हूँ नॉक। नॉक करने के बाद हम करेंगे इसे फिनिश। खैर यार, मुझे M24 की अभी भी स्किन नहीं मिली हुई, वो जो TDM वाली स्किन होती है ना, जो TDM के 200 मैचेस कंप्लीट करो तो स्किन मिलती है, तो वो मुझे अभी तक नहीं मिली हुई। क्योंकि मैं पूरे दिन में 2.5 घंटे से ज़्यादा PUBG खेल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें लगा हुआ है पेरेंटल कंट्रोल। उसकी वजह से ना ही मैं अपना रैंक पुश कर सकता हूँ, ना ही स्किन्स वगैरह ले सकता हूँ ज़्यादा। खैर, यहाँ पे हमने बातों बातों में ये एनिमीज़ मार दिए हैं। अब हम जाएंगे गाड़ी वाड़ी ढूंढेंगे, फिर निकलेंगे कहीं और। यहाँ पर मैं अपने बंदों के पास गाड़ी लाता ही हूँ, मतलब बाइक जो होती है, बाइक लाता ही हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि एनिमीज़ हैं। अब मैं जा रहा हूँ, फुल चौड़े में जा रहा हूँ एनिमीज़ को मारने के लिए। एनिमीज़ मिल जाए। अच्छा, तो सामने एक एनिमी होता है जो कि बस खड़ा होता है, पता नहीं यहाँ एम ले रहा होता है नंबर 2 पे, क्योंकि नंबर 2 होते हैं बिल्डिंग में। एम ले रहा होता है तो मैं उसे कर देता हूँ नॉक, और मैं समझता हूँ यहाँ पे और भी बंदे हैं, तो इसलिए हेल्प हेल्प बोल रहा हूँ। लेकिन ये भाई साहब यहाँ पे छुप जाते हैं। सागर नाम है आप लोग इस भाई साहब का। अच्छा, तो अब हम जाएंगे और ढूंढेंगे और एनिमीज़। अच्छा, हमारे जाने तक यहाँ पे और बंदे आते रहते हैं। ऊपर एक बंदा होता है जो कि मेरे नंबर 2 टीममेट को कर देता है फिनिश, और मैं यहाँ पे आता हूँ जो भी कर देता है ये नॉक। काफ़ी अच्छा प्लेयर था, लेकिन फिर भी हम बच जाते हैं। तो यहाँ पे मैं किट लगा ही रहा होता हूँ, तो सामने एक स्क्वाड आता है जो मुझे देख नहीं पाता, और सामने उसका बंदा गन लोड कर रहा होता है, तो मैं उसे कर देता हूँ नॉक। इसी तरह हमारा पूरा स्क्वाड हो जाता है क्लियर, मतलब हमारा नहीं, एनिमीज़ का। क्लियर मतलब वाइप। तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 10 किल्स। तो अभी आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है और नोट करनी है, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो क्या होता है।
मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी देखें आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, ये बंदा है पर्पल सूट वाला, इसे मैं करता हूँ नॉक पीछे से। इसे नॉक करने के बाद सामने एक बंदा होता है जो मुझे डैमेज दे रहा होता है, लेकिन मेरा टीममेट उससे कर देता है फिनिश। अब ये जो पर्पल सूट वाला बंदा है ये होता है नॉक। इसे नॉक मैंने किया था, लेकिन नंबर 3 इसे करता है फिनिश, तो किल उसको मिलता है। ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि भाई जो बंदा नॉक करेगा किल उसी को मिलेगा ना, कि जो बंदा नॉक नहीं करेगा उसे मिलेगा किल। ये बात अगर आप लोगों को समझ आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये तो या तो ग्लिच है या बग है या तो मुझे पता नहीं है। खैर मैं भी कोई सीज़न 7 से खेल रहा हूँ पबजी, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, यहाँ मुझे सही से समझ नहीं आती। खैर यहाँ पे सामने नुमान यूसुफ भाई आते हैं अपने टीममेट्स को ढूंढते हुए, तो मैं कर देता हूँ उन्हें नॉक फिनिश। मतलब फिनिश करने के बाद यहाँ पे आता हूँ तो सामने होता है एनिमी पेड़ के पीछे, जो कि मुझे काफ़ी डैमेज देता है और मैं भी उसे डैमेज देता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं नंबर 4 या नंबर 3 उन्हें मार के कर लेते हैं किल। इसका एक और टीममेट होता है, वो सामने आता है कार में, सामने जो घर है उनमें आता है, जिसे मैं अपने M24 से उड़ाऊंगा उसका खोपड़ा। ये हमने लगाया 8x पीक ली और सामने बंदा होता है और ये हेड हेड देने के बाद। अच्छा, तो इस मैच में 2 मैच, इस गेम प्ले में 2 मैच हैं, तो आप लोगों ने पूरे देखने हैं, मिस नहीं करना है। चिकन डिनर हमारा इस मैच में होने ही वाला होता है, तो सामने मैं देखता हूँ 2 एनिमीज फुल लेटे हुए होते हैं, जिन्हें मार के हम बढ़ा लेते हैं अपना किल। उन्हें समझ ही नहीं आती कि मैं कहाँ से मारूं। उसका एक टीममेट मारता हूँ तो वो, जैसा होता है ना कि बंदा लेटे लेटे ही चला जाए, तो वो ऐसे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उन्हें मार देता हूँ। इसी तरह हो जाते हैं हमारे 14 किल्स। उन 14 किल्स के बाद मैं यहाँ पे दूसरे मैच में आता हूँ। यहाँ पे मैं एंड में मर जाता हूँ, क्योंकि मेरी सही पिंग हाई हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमीज़ मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं करते और मुझे कर देते हैं फिनिश। यहाँ पे मेरे एक टीममेट हैं। अच्छा, तो इस मैच में हम जाएंगे जॉर्जो पुल। एक ही टीममेट आते हैं मेरे साथ, बाकी तो चले जाते हैं, तो हम दोनों ही करेंगे जॉर्जो पुल को साफ़। जॉर्जो पुल उतरते साथ हमें मिलती है शॉट गन, जिससे हम एक बंदा किल कर देते हैं फ़ौरन से, और नीचे एक और बंदा आ जाता है। बंदा है कि पता नहीं बॉट है, इसको गन नहीं मिली होती, तो मैं इसे मार के बढ़ाऊँगा अपना किल भी बढ़ाऊँगा, केडी भी बढ़ाऊँगा। सामने वेयर हाउस में भी फाइट हो रही होती है, लेकिन पहले हम ढूंढेंगे एकेएम ढूंढने के बाद इसे करेंगे नॉक। I need medicine. नॉक करता हूँ तो वो भी मुझे कर देता है नॉक। नॉक करने के बाद मैं भी करता हूँ एक नॉक। ये नॉक का गेम होता रहेगा। हाउस में रश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ एम ले रहा होता है अपने जो एनिमीज़ पे, लेकिन हम उसे मार के पीछे से बढ़ाते हैं अपना किल।
ahead! Help! Let's go! Enemies ahead! सामने जो फ्लैट्स हैं मतलब जो बिल्डिंग्स हैं उनमें होते हैं बंदे बंदे होते हैं। मैं खुले में जाना नहीं चाह रहा होता उनके पास, और मेरे पास स्कोप भी नहीं होता कि मैं उन पे एम करके उन्हें मारूं। तो जैसे ही मेरा टीममेट आता है मैं उन्हें बोलता हूँ कि हम बॉट बन के उनको बुलाते हैं, और इसी बात में हम हो जाते हैं कामयाब। अब मैं उनको बुलाऊंगा बॉट बन के, और वो बेचारे मेरी तरह किल के भूखे हैं। किल्स लेने वो लोग आ जाते हैं। अभी देखें एक बेचारा बंदा आएगा, 2 बंदे आएंगे बल्कि किल लेने। ये देखिए एक आ रहा है बॉट के पीछे। अब हम मार देंगे इनको। ये भाई साहब ने एक मेरा किल ले लिया। एक सामने से आ रहा होता है लेकिन वो छुप जाता है, बेचारों के साथ हो जाता है प्रैंक। नंबर 2 ने बिल्डिंग वाला भी कर दिया नॉक। नॉक करने के बाद मैं इसे करूँगा फिनिश। ऐसे ही इनका पूरा स्क्वाड हो जाता है ख़त्म, और हमारा किल बढ़ जाता है। सामने गाड़ी होती है, गाड़ी आती है, वो बंदा उतर के बॉट को मारने लगता है। मुझे तो ये बंदा भी बॉट लग रहा है लेकिन होता है नहीं है, इसका नेट का मसला होता है, या तो ये कवर में जाना चाह रहा होता है। पर खैर यहाँ पर आते हैं एक और बॉट भैया, जिन्हें मारने के बाद मेरी पिंग हो रही होती है हाई, कभी होती है लो, कभी हो रही होती है हाई। तो सामने होते हैं बंदे, मतलब पीछे होते हैं बंदे। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि रिच पे रोको, लेकिन वो इधर ही रोक लेते हैं, जिसकी वजह से अभी मेरी पेटी बन जाएगी क्योंकि मेरी पिंग आ रही है हाई। मैं कोशिश करता हूँ कि मार लूँ, लेकिन कोशिश तो मैंने की कि बच जाऊँ, लेकिन मर जाता हूँ इसी तरह।